एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर डिस्कस हम लोग करेंगे और यह क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 और 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से, सीमाओं से संबंधित है और उन इम्पॉर्टेंट जिलों से संबंधित है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी चतुर्थ। ओके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर डी होगा, चतुर्थ। यानी देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चौथा है। अब इसके ऊपर जो राज्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो फर्स्ट यानी राज्य है, स्टेट है, वह है राजस्थान। इसके बाद सेकंड जो है वह है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ओके, और चौथे नंबर पर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है, इम्पॉर्टेंट है। और यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट यानी राज्य कौन है? तो वह राजस्थान रहेगा। राजस्थान के बाद अगर दूसरे स्थान पर पूछता है तो आपका मध्य प्रदेश होगा और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर अगर पूछता है तो वह महाराष्ट्र होगा और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश होगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह देश के क्षेत्रफल का यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ओके, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, देश के क्षेत्रफल, देश से तात्पर्य भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ओके, अगर यह इस बात पर भी हम लोग डिस्कस किया जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, तो 2,40,000, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी 2,00,000, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2,40,000। ओके, फिर इसके बाद 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया डिजिट में? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित इतने, इस क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इतने पॉइंट पर या इतने क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस किए। ओके, और आपसे एग्जाम में यह भी बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है या परसेंट है? तो 7.33% है। यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? ऑप्शन ए कह रहा है 650 किलोमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 660 किलोमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 750 किलोमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 850 किलोमीटर। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कह रहा है पूर्व से पश्चिम। पूर्व का मतलब ईस्ट हो गया, पूर्व दिशा हो गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम दिशा। तो पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वह 650 किलोमीटर है। ओके, तो 650 एक किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है। ओके, और अगर हम नॉर्थ साउथ इसका विस्तार देखेंगे, नॉर्थ साउथ विस्तार, तो नॉर्थ साउथ जो विस्तार है वह विस्तार 240 किलोमीटर है। ओके, तो 240 किलोमीटर इसका नॉर्थ टू साउथ विस्तार है और इसका पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वह 650 किलोमीटर। इसीलिए इसको जो लंबाई, जो बड़ी यूनिट होती है उसे लंबाई के रूप में लेते हैं। तो अगर लंबाई कहा जाए तो पूर्व से पश्चिम जो है
650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण अगर चौड़ाई के रूप में आप देखते हैं तो 240 किलोमीटर। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर ए होगा 650। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 650 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे भी जाते हैं और आएंगे भी। प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगी है? तो उत्तर प्रदेश की अगर पूर्वी सीमा देख लिया जाए तो यह ललितपुर हो गया। ऐसे उत्तर प्रदेश का कुछ शेप है। ओके, उत्तराखंड ऊपर है। इसका पूर्वी जो क्षेत्र है तो इधर बिहार है, और इसके बाद ये नीचे झारखंड है। ओके, तो पूर्वी सीमा, ईस्ट सीमा यही हुआ। तो यह यूपी अगर है तो इसका ईस्ट सीमा क्या हो गया? ये बिहार हो गया और ये झारखंड हो गया। तो बिहार झारखंड, इसके नीचे अगर हम लोग देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़, यह छत्तीसगढ़ हो गया, और यह एमपी हो गया यानी मध्य प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान हो गया, और यहाँ पर केंद्र शासित राज्य दिल्ली हो गया। ओके, तो इस रूप में अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, और इसके उत्तर में उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा जो है एक इंटरनेशनल सीमा भी स्पर्श करती है। इंटरनेशनल से तात्पर्य है विदेश यानी देश से भी स्पर्श करता है, और वह देश है नेपाल। ओके, तो नेपाल देश से उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो नेपाल देश से भी स्पर्श करता है। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और कितने जिले आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगी है? तो बिहार हो गया और झारखंड हो गया। ओके, पूर्वी सीमा 2 राज्यों से लगी है, बिहार और झारखंड। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यह कह रहा है मध्य प्रदेश राजस्थान। मध्य प्रदेश राजस्थान पूर्व में है नहीं। मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो यह साउथ में और ईस्ट वेस्ट में यानी पश्चिम में है, और राजस्थान भी पश्चिम राज्य है। यहाँ बिहार सी कह रहा है, बिहार और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल तो बिहार से स्पर्श करता है। बिहार और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आता है, तो उत्तर प्रदेश से तो पश्चिम बंगाल स्पर्श ही नहीं कर सकता। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ तो स्पर्श करता है, उड़ीसा स्पर्श नहीं करता है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। ओके, और फिर भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ अगर स्पर्श भी करता है तो यह पूर्व दक्षिण दिशा में है, यानी कह लिया जाए तो इसकी जो छत्तीसगढ़ का सीमा स्पर्श होता है यह सोनभद्र जनपद से स्पर्श करता है। तो यह एक तरह से दक्षिण पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ है कि कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा स्पर्श करता है। तो इसलिए, और उड़ीसा स्पर्श ही नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा बिहार झारखंड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता भी है, आएगा भी। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार आएगा भी। कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है बलिया, ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी गाजीपुर, ऑप्शन डी बांदा। इसका सही आंसर ए होगा बलिया। अगर यह पूर्वी मैप आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो यह जो भाग ये निकला हुआ है यही बलिया है। ओके, तो इसलिए जो बलिया है यह सबसे पूर्वी भाग है, तो सबसे पूर्वी जिला है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिम जिला, और सबसे पश्चिम जिला देखा जाएगा तो शामली है। अगले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यह प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो यह है बलिया। एक क्वेश्चन और आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ देगा, क्योंकि यह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीपीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ में, या अन्य एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। तो इससे अन्य जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और पूछे जाएंगे इससे संबंधित कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वीय डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद जिला बलिया है उसकी सीमा किन किन जनपद से स्पर्श करती है या किन किन जिलों से स्पर्श करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाएगा तो उत्तर में देखा जाएगा तो देवरिया से स्पर्श करता है बलिया की सीमा। इसके बाद मऊ से स्पर्श करता है बलिया की सीमा।
इसके बाद गाजीपुर से स्पर्श करता है। तो बलिया की जो सीमा है तीन जनपद से स्पर्श करता है, वह है देवरिया, मऊ और गाजीपुर। इसके बाद इसकी पूर्वी सीमा अगर देखा जाए तो बिहार से स्पर्श करता है, यह भी आपसे पूछ सकता है। तो 3 जिले और फिर एक राज्य यानी बिहार राज्य से भी स्पर्श करता है बलिया जिला की सीमाएं। ओके, और उत्तर प्रदेश के जिले से अगर संपर्क या सीमा स्पर्श करता है तो वह है देवरिया, मऊ और गाजीपुर। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पश्चिम जिला कौन है। अब देखिए, अभी हम लोग डिस्कस किए, एक क्वेश्चन से भी आ गया। ऑप्शन ए है शामली, ऑप्शन बी अमरोहा, ऑप्शन सी बदायूं एंड ऑप्शन डी बरेली। इसका सही आंसर होगा ए, शामली होगा। ओके, और शामली अगर पश्चिम का देखा जाए तो शामली इस तरह से, ये जो पश्चिम का जिला है शामली यहाँ पर पड़ता है, तो शामली सबसे पश्चिम जिला है। और अभी पूर्वी जिला जो हम लोगों ने देखा, ईस्ट का बलिया देखा और वेस्ट का शामली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और शामली जिले से संबंधित अगर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो इसके ऊपर सहारनपुर है, तो इसकी सीमा स्पर्श करती है। और इसके बाद मुजफ्फरपुर की सीमा स्पर्श करती है। ओके, सॉरी मुजफ्फरपुर कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर, उत्तर मुजफ्फरपुर तो बिहार में पड़ता है जनपद मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पर सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, इसके बाद मेरठ को भी स्पर्श करता है। तो 3 जनपद हो गए मेरठ। इसके बाद इधर साउथ में बागपत को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार शामली जो जिला है वह उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को स्पर्श करता है या किन किन जिलों से सटा हुआ है। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, सहारनपुर, इसके बाद पूर्व में मुजफ्फरनगर, इसके बाद पूर्व में मेरठ, इसके बाद दक्षिण में बागपत। ओके, तो यह 3 जनपद से स्पर्श करता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन, शामली। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन है, तो वह है शामली। पूर्वी जिला बलिया, अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में डिस्कस किए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी गाजीपुर एंड ऑप्शन डी मऊ। ओके, अब यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले से डिस्कस हम लोग करेंगे। तो यह अगर देखा जाए तो इस रूप में है, तो यह है सोनभद्र। ओके, यह सोनभद्र जिला है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो वह सही आंसर होगा सोनभद्र। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन कौन से जिले हैं जो स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इधर बिहार हो जाएगा, इधर झारखंड हो जाएगा, यह ईस्ट में 2 स्टेट हो गए, और नीचे छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और इसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 स्टेट यानी प्रांत को एक जिला स्पर्श करता है जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग मैप के को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी जारी रखेंगे तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, ना आपको याद करना पड़ेगा। अब ये मैप से आपके दिमाग में बैठ गया कि यह जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो जनपद है और यह ये दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है या उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वीय राज्य यह है, और इसकी सीमाएं बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का मात्र एक जनपद सोनभद्र है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती है या 4 राज्यों से सीमा बनाती है। ओके, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश है। अब अगला क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है
कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं। तो यह भी संख्या आप याद रखे रहिएगा, कुल 12 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 12 डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अगर हम लोग मैप के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ऐसे करके यह ललितपुर हो जाएगा। तो यहाँ क्रम से अगर बढ़ा जाएगा तो सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र के बाद यहाँ मिर्ज़ापुर हो जाएगा, 2 हो गए। मिर्ज़ापुर के बाद प्रयागराज यानी जो इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया, 3 हो गया। इसके बाद चित्रकूट हो गया, 4 हो गया। बांदा हो गया, 6 हो गया। महोबा हो गया, बांदा हो गया 5 नंबर पर, महोबा हो गया 6 नंबर पर। इसके बाद झांसी है 7वें नंबर पर। इसके बाद ये ललितपुर है, ललितपुर 8वें नंबर पर है। और इसके बाद जालौन है, जालौन 9वां जिला है। और औरैया है, औरैया के बाद इटावा है, इटावा के बाद आगरा है। यानी इस प्रकार कुल 12 जो है 12 जो जनपद हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वह मध्य प्रदेश राज्य से सटे हैं या सीमा का निर्धारण करते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, दिल्ली होगा। ओके, तो दिल्ली को स्पर्श करता है, तो एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली। ओके, और दिल्ली से स्पर्श करने वाले अगर जिला देखा जाएगा तो गाजियाबाद हो जाएगा, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। तो यह आपको केंद्र शासित जो स्टेट है दिल्ली है, और देश की राजधानी वाला भी यह राज्य है, उसको स्पर्श करता है। तो मात्र एक केंद्र शासित राज्य है जिसे उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, चंडीगढ़ को स्पर्श नहीं करता है। लक्षद्वीप बहुत ही दूर है या दक्षिण में है। डी का राय कोई नहीं, तो यह भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर ए होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ कौन जनपद सीमा नहीं बनाता है। ओके, नेपाल के साथ प्रश्न कर रहा है, नेपाल देश के साथ कौन जनपद सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन ए है पीलीभीत, ऑप्शन बी है बहराइच, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी बलिया। ओके, तो यहाँ प्रश्न पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो कह रहा है नेपाल देश के साथ कौन जनपद सीमा नहीं बनाता है। और प्रश्न में है और नहीं है पर विशेष ध्यान दिया जाता है, नहीं तो एग्जाम में आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। कह रहा है कौन नहीं सीमा बनाता है, तो यहाँ पीलीभीत बनाता है, बहराइच बनाता है, श्रावस्ती बनाता है, बलिया नहीं बनाता है। ओके, क्योंकि बलिया आपका अगर पूर्व में देखा जाए तो यह बीच में पड़ता है, तो यह नेपाल देश से सीमा नहीं बनाता है। अगर नेपाल देश से सीमा की बात है तो हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा। कुल 7 जो है उत्तर प्रदेश के कुल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल देश से सीमा बनाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। और वह है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ओके, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो यह पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज के कुल 7 जो जनपद हैं वो उनकी सीमा नेपाल देश से स्पर्श करती है या सीमा बनाती है। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बलिया। बलिया जो है नेपाल देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है या नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद कौन होगा। ऑप्शन ए कह रहा है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद एंड ऑप्शन डी शामली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर ए होगा, लखीमपुर खीरी होगा। ओके, अगर लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर, ओके, यानी वर्ग किलोमीटर है, यानी 7680 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होता है।
तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 7,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला जो सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट है वह लखीमपुर खीरी है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, अभी हम लोग डिस्कस भी किए हैं कि आपसे अभी कभी पूछ सकता है या इस तरह के क्वेश्चन कि कौन जनपद नेपाल देश से सीमा नहीं बनाते हैं, तो लखीमपुर खीरी भी नेपाल देश से सीमा बनाता है, निर्धारण करता है। ओके, अगर खीरी जनपद से अगर इस बात पर भी डिस्कस किया जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जो जनपद हैं वह सटे हुए हैं या सीमा का निर्धारण करते हैं, तो अगर लखीमपुर खीरी के अगर ईस्ट में पूर्व में देखा जाएगा तो बहराइच पड़ता है। ओके, पूर्व में बहराइच जनपद पड़ता है। इसके बाद इसके दक्षिण में देखा जाएगा तो सीतापुर पड़ता है, बहराइच सीतापुर हो गया। इसके बाद हरदोई पड़ता है, हरदोई सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद शाहजहांपुर भी सीमा का निर्धारण करता है। और इसके पश्चिम में देखा जाएगा उत्तर पश्चिम में तो पीलीभीत। इस प्रकार पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच जो जनपद हैं लखीमपुर खीरी से लगे हुए हैं या सटे हुए हैं। ओके, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला या उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए है हापुड़, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है गाजीपुर, ऑप्शन डी है बरेली। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा हापुड़। और हापुड़ का जो क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर है, मात्र सबसे छोटा जनपद है या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है। कौन है? हापुड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर हापुड़ किधर है, यह पश्चिम क्षेत्र में है, यानी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यह जनपद है हापुड़। और हापुड़ जनपद की सीमा देखा जाए तो ईस्ट में अमरोहा यानी अमरोहा जनपद को स्पर्श करता है और साउथ में बुलंद शहर को स्पर्श करता है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर को स्पर्श करता है पश्चिम के क्षेत्रों में। इसके बाद पश्चिम में गाजियाबाद को स्पर्श करता है। इसके बाद उत्तर में देखा जाए तो मेरठ को स्पर्श करता है। इस प्रकार मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ओके, यानी इतने जिलों को यह हापुड़ स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ऊपर के प्रश्नों में, नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर ए होगा, यानी 7 जनपद। उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वह नेपाल देश के साथ स्पर्श करते हैं या सीमा निर्धारण करते हैं या सीमा बनाते हैं। वह कौन कौन से हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पीलीभीत, ओके, पीलीभीत, इसके बाद लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इसके बाद बहराइच, बहराइच के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो श्रावस्ती, श्रावस्ती जिला है। इसके बाद बलरामपुर है और बलरामपुर के बाद सिद्धार्थनगर है। सिद्धार्थनगर के बाद देखा जाएगा तो महाराजगंज है। ओके, यानी सबसे पूर्वी जो जिला है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वह महाराजगंज है। इस प्रकार कितने हो गए, तो पीलीभीत 1 हो गया, लखीमपुर खीरी 2 हो गया, ओके, इसके बाद बहराइच 3 हो गया, इसके बाद श्रावस्ती 4 हो गया, बलरामपुर 5 हो गया, ओके, सिद्धार्थनगर 6 हो गया और महाराजगंज 7 हो गया। इस प्रकार कुल 7 जनपद जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल देश के साथ स्पर्श करते हैं या सीमा का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, यानी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के जनपद को सबसे कम स्पर्श करता है या सबसे कम जिले से सटा हुआ है या लगा है। ओके, ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी जालौन। इसका सही आंसर ए होगा, ललितपुर। क्यों होगा कि देखिए यह उत्तर प्रदेश का, यह अगर मैप हम लोग देख लेते हैं ऐसे, तो यह जो ललितपुर है, यह ललितपुर जो है
जाग्रफियल दृष्टिकोण से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसकी जो सीमाएं हैं, ललितपुर जो जनपद है उत्तर प्रदेश के मात्र एक जनपद को स्पर्श करता है, वह भी झांसी को। ओके, वह भी झांसी को स्पर्श करता है। शेष इसकी जो सीमा स्पर्श होती है वह मध्य प्रदेश राज्य से होता है या मध्य प्रदेश राज्य के जनपद से होता है। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा, ललितपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला है, तो मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी चंदौली। तो इसका सही आंसर ए होगा, ललितपुर, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसी प्रश्न पर ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यह जो ललितपुर है, यह 3 तरफ से, यह मध्य प्रदेश है, 3 तरफ से 1 2 3 3 ओर से यह क्या है, मध्य प्रदेश से घिरा है या मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है या मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है, और एक तरफ ही यह उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जनपद है, भौगोलिक दृष्टिकोण से यह मध्य प्रदेश का भाग है, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भाग है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ललितपुर, और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी। आप लोग बहुत केयरफुली इन प्रश्नों को देखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से कौन जिला स्पर्श करता है? ओके, हिमाचल प्रदेश से कौन जिला स्पर्श करता है, यानी उत्तर प्रदेश का? ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी संभल एंड ऑप्शन डी जो है बिजनौर। इसका सही आंसर ए होगा, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का मात्र एक जो जनपद सहारनपुर है, यह हिमाचल प्रदेश से संपर्क करता है या स्पर्श करता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सहारनपुर जनपद की सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है या हिमाचल प्रदेश राज्य से लगी हुई है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम लोग यह देखा जाए कि सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से पश्चिम उत्तर में स्पर्श करता है, इसके बाद उत्तराखंड राज्य को भी स्पर्श करता है, यानी सहारनपुर जो जनपद है उत्तर और पश्चिम में 2 राज्यों से स्पर्श करता है। उत्तराखंड, उत्तर में उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड, इसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार 2 राज्यों से सहारनपुर जो जनपद है इसकी सीमा स्पर्श होती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। अगर यह हम लोग देखा जाएगा कि सहारनपुर जो जनपद की सीमा है किसको किसको स्पर्श करती है, किन किन उत्तर प्रदेश के राज्यों से स्पर्श करती है, तो शामली को स्पर्श करती है, तो शामली जिले को स्पर्श करती है, और मुजफ्फरनगर को, तो मुजफ्फरनगर को 2 जनपद को इसकी सीमा स्पर्श करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी लार्जेस्ट रेनफॉल की बात कर रहा है, सबसे अधिक वर्षा की बात कर रहा है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी एटा। इसका सही आंसर ए होगा, गोरखपुर। कैसे? क्योंकि अगर यह उत्तर प्रदेश की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, तो जो मानसून उत्तर प्रदेश में आता है वह दक्षिण पूर्वी मानसून से आता है, यानी बंगाल की खाड़ी से चलता है, जो हवाएं चलती है वो पश्चिम बंगाल बिहार होकर के आती है। तो जो पूर्व का क्षेत्र है या पूर्वी जो जनपद है उन जनपद में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया। ओके, जो पूर्व में पड़ते हैं वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। जैसे जैसे मानसून पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो वर्षा है या वर्षा की मात्रा है वह कम होती जाती है। इसलिए जो पश्चिम के उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम जिले हैं या पश्चिम क्षेत्र के जिले हैं वहाँ पर कम वर्षा होती है। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। इसलिए सबसे अधिक वर्षा पूर्वांचल के क्षेत्रों में आप कह लीजिए या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में होती है। तो पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, पूर्वी जिला जो सबसे है इस ऑप्शन में, वह है गोरखपुर।
तो इसलिए गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन डी बलिया, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी महाराजगंज। अब देखिए, गाजीपुर पूर्वी जिला है, बलिया पूर्वी जिला यानी पूर्वांचल में है, महाराजगंज भी उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, मथुरा पश्चिमी जिला, इसलिए मथुरा में क्या है, सबसे कम वर्षा होगी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा तो जो मानसून आती है ये मथुरा सबसे पश्चिम में है, इसलिए यहाँ पर आते आते जो मानसून है उसकी गति धीमी हो जाती है और जो वर्षा ह्यूमिडिटी है वह भी कम हो जाती है, इसलिए जिसको आर्द्रता बोलते हैं, तो आर्द्रता भी कम हो जाती है, इसलिए वर्षा की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। जब आसमान में यानी क्लाउड में, बादल में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कम होगी तो वर्षा अपने आप कम हो जाएगी। इस प्रकार सबसे कम वर्षा वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वह कौन सा होगा? मथुरा है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के नजदीक उत्तर प्रदेश का कौन जिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी एटा, ऑप्शन सी अलीगढ़ एंड ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही आंसर ए होगा यानी सोनभद्र होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्क रेखा, अगर ये इंडिया का मैप देखा जाए तो इंडिया का मैप ऐसे है आप पाएंगे, और फिर इधर ऐसे ये है मैप अगर देखा जाए तो यह है गुजरात, गुजरात के बाद ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओके, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से मैप थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो फिर त्रिपुरा और मिजोरम हो करके ये लाइन जाती है, ओके, यानी कुल 8 राज्य से स्पर्श करके ये जाता है। तो अगर नज़दीक जिला देखा जाएगा तो इसमें सोनभद्र आएगा, ओके, और छत्तीसगढ़ से होकर के जब गुजरती है तो अगर कर्क रेखा के नज़दीक देखा जाएगा तो सटा तो नहीं है, दूरी है, लेकिन अन्य जनपदों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सोनभद्र कर्क रेखा के थोड़ा सा नज़दीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, सोनभद्र, ओके। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग है। ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी अमेठी, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही आंसर होगा ए, झांसी। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जो जिला है वह झांसी है। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यानी एरिया है, उस क्षेत्र में कितने जिले हैं, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं कितने जिले हैं। देखा जाए तो सबसे निचला जिला ललितपुर है, इसके बाद झांसी है, ललितपुर के बाद झांसी है, झांसी के बाद देखा जाए तो महोबा है, महोबा के बाद देखा जाए तो जालौन है, जालौन है, जालौन के बाद देखा जाए तो हमीरपुर है, यानी जालौन है, हमीरपुर है, ओके, और इसके बाद बांदा है, बांदा हो गया, इसके बाद चित्रकूट हो गया। इस प्रकार कितने जिले हो गए? तो ललितपुर 1, झांसी 2, झांसी 2 हो गया, इसके बाद महोबा हो गया 3 हो गया, जालौन 4 हो गया, और इसके बाद हमीरपुर 5 हो गया, इसके बाद बांदा 6 हो गया, और चित्रकूट 7 हो गए। इस प्रकार कुल 7 बुंदेलखंड के में कुल कितने जिले हैं? आपसे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो 7 है। कौन कौन है एक बार और इनका नाम देख लीजिए, ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है और चित्रकूट, ओके। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने जनपद हैं? 7 हैं, ओके। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह इस सेशन के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, एक तरह से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिचय से संबंधित ये क्वेश्चन सब थे, और इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।